नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम रोहित नायर, योर फाइनेंशियल प्लानर। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं और ये टॉपिक आई थिंक नीड ऑफ द आवर है, जिसका नाम है पैसिव इनकम। तो ये पैसिव इनकम क्या होता है, इसे पाने के लिए क्या क्या ऑप्शंस है हमारे पास, उसमें से एक ऑप्शन मैंने आपके लिए आज सिलेक्ट किया है जिसके ऊपर मैं बात करूंगा। पैसिव इनकम और एक्टिव इनकम ऐसी दो तरह की इनकम होती है। ऐसे कहा जाता है कि कोई मिलेनियर जो होता है, जो बहुत सारा पैसा कमाता है, ये लोग जनरली एक सोर्स ऑफ इनकम पे डिपेंड नहीं रहते। इनके पास 5 से 7 सोर्सेज ऑफ इनकम होते हैं। जबकि एक कॉमन मैन को अगर हम देखेंगे तो कॉमन मैन के पास जनरली एक सोर्स ऑफ इनकम होता है, वो उसका जॉब होता है, या वो किसी बिजनेस में होता है तो वो उसका बिजनेस होता है। सो दो टाइप की इनकम होती है। पहला टाइप है एक्टिव इनकम, दूसरा टाइप है पैसिव इनकम। एक्टिव इनकम क्या होता है? एक्टिव इनकम वो होता है जिसमें आप टाइम एंड एनर्जी लगाते हो और उसके अगेंस्ट आपको पैसा मिलता है। इसे हम बोलते हैं एक्टिव इनकम, जिसे हम अपने जॉब से या अपने बिजनेस से रिलेट कर सकते हैं, जिसमें हम काम करने जाते हैं और उसके बदले में हमें पैसा मिलता है। दूसरा जो टाइप होता है उसे हम कहते हैं पैसिव इनकम। पैसिव इनकम का मतलब क्या है कि हम काम नहीं कर रहे पर हमारा पैसा हमारे लिए काम करता है। मतलब पैसा पैसे को बढ़ाता है और वो जो पैसा हमें मिलता है उसे हम पैसिव इनकम कह सकते हैं। तो पैसिव इनकम का एक सबसे सिंपल एग्जांपल है बैंक का एफडी। आप बैंक का एक एफडी करते हो, सपोज एक बंदे ने 10 लाख का एफडी कर दिया और आज 5.5% इंटरेस्ट मिलता है उसको, तो उसको 55,000 उसने बिना कोई काम किए उसको मिलने वाला है। उसे मैं क्या कहूंगा? पैसिव इनकम। अब क्योंकि हम बैंक एफडी के बारे में बात कर रहे हैं, मैं आपको एक चीज पे नजर डालने को कहूंगा। ये चीज है कि बैंक का जो एफडी रेट है ये दिन ब दिन कम होते जा रहा है। तो अगर हम स्टैटिस्टिक्स को देखते हैं 2016 से लेके आज के टाइम तक, तो हमें यह पता चलेगा कि बैंक एफडी रेट्स जो थे वो 7, 6.5, 6, 5.5, 5 धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। इसका रीजन है हमारा रेपो रेट। मैंने इससे पहले वाले वीडियो में रेपो रेट के बारे में आपको बताया है, जिसमें मैंने बताया कि रेपो रेट का इफेक्ट कैसे पड़ता है। एफडी का रेट रेपो रेट से जनरली 1% ज्यादा होता है, 1 to 1.5%, बराबर। तो आज अगर रेपो रेट 4 है तो एफडी का रेट हमें 5.5% तक दिख रहा है, बराबर। तो आज अगर मेरे पास 1 करोड़ है तो मुझे 5.5 लाख रुपए मिलेगा पैसिव इनकम। बट हमें इस चीज पे भी ध्यान देना है कि इंडिया में लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब है कि कोई बंदा या बंदी कितने साल तक जीता है। 1970 में अराउंड 48 ईयर्स था, 1990 में वो बढ़ के 58 ईयर्स का हो गया, 2010 में 66 ईयर्स का हो गया, 2030 में 85 ईयर्स का लाइफ एक्सपेक्टेंसी रहने वाला है। इस पे आपको फोकस करना है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ गया है, अब इंसान ज्यादा जिएगा, बट आज भी वो रिटायर 55 और 60 पे ही होता है। ये सोचने वाली बात है कि अगर कोई बंदा 55-60 पे रिटायर हो रहा है और उसका लाइफ एक्सपेक्टेंसी अराउंड 80-85 है, तो अगर हम लाइफ एक्सपेक्टेंसी के चार्ट के हिसाब से बात करें तो 60 से 80 ये 20 साल, इसको कोई इनकम आने वाला नहीं है बंदे को, बट इसको एक्सपेंसेस फिर भी है। अभी हम ये भूल जाते हैं अक्सर कि जनरली हस्बैंड वाइफ में वाइफ का एज 5 से 10 साल कम होता है। मतलब इस बंदे के 20 साल, बट वाइफ उसके आगे और 10 साल जिएगी। तो 30 साल का पैसे का इंतजाम इस बंदे को करना है खुद के लिए। और वो कैसे आएगा? अगर हम जॉब नहीं करेंगे या कुछ काम नहीं करेंगे तो पैसिव इनकम से। पर अब हम देख रहे हैं कि काफी लोगों ने इसका प्लानिंग नहीं किया है, और क्योंकि इसका प्लानिंग नहीं किया है आज भी वो काम करने निकलते हैं घर से बाहर। जनरली कुछ कॉमन मिस्टेक्स होते हैं जो लोग करते हैं, मैं आपको एक एक करके बताता हूं। लोग ये सोचते हैं कि मेरे बच्चे मेरी देखभाल करेंगे, पर अगर आप ये सोच रहे हो तो आप गलत सोच रहे हो। क्यों? आज के टाइम पे बच्चे बाहर सीखने चले जाते हैं। अगर वो इंडिया में है और इंडिया में उनका शादी हो जाता है तो उनको उनकी बीवी का खर्चा है, उनको बच्चे हो जाएंगे तो बच्चों के एजुकेशन का खर्चा है, उनको ऑलरेडी काफी सारा खर्चा है। यस, मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि बच्चे देखभाल करें, बट क्या आप उन पे ही डिपेंडेंट रहना चाहोगे? ये सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा। हम ये सोचते हैं कि मेरा काफी सारा सेविंग है,
चलो मैं मानता हूं कि आपका काफी सारा सेविंग होगा, 50-60 लाख रुपए आपको ग्रेजुएटी पीएफ सब मिलके आ जाएगा उस समय। पर क्या आपको लगता है कि 30 साल से 40 साल के टाइम के लिए सिर्फ 30-40-50 लाख कंफर्टेबल है? आज हमारा खर्चा 30-40-50 हज़ार हो जाता है महीने का, तो क्या मैं उस अमाउंट को इतने टाइम के लिए रख पाऊंगा? नहीं रख पाऊंगा। हम ये सोचते हैं कि मेरे पास बहुत सारा पैसा है, मेरे पास काफी सारा वेल्थ है, रियल एस्टेट है वगैरह, पर आप ये भूल जाते हो कि आप एक आध बार रियल एस्टेट बेच सकते हो। दूसरी तीसरी बार जब करोगे, आपको नहीं लगता आपके बच्चे आपको बोलेंगे कि ये रियल एस्टेट आपको नहीं बेचना है करके? तो ये सवाल भी आ सकता है। लोग सोचते हैं कि मैं ज्यादा लंबा नहीं जीऊंगा, पर हमें मालूम होता है डेट ऑफ बर्थ, हमें किसी को भी नहीं मालूम होता है डेट ऑफ डेथ। सो आप ये प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हो। यस, आपको प्रोविजन करना पॉसिबल है, वो आपके हाथ में है, उसके ऊपर हम काम कर सकते हैं। और इन सब के पीछे एक चीज जो बहुत सारे लोग मिस्टेक कर देते हैं नहीं करने की, वो होता है एक गारंटीड कैश फ्लो। फिक्स्ड अमाउंट ऑफ कैश फ्लो उनके पास आना चाहिए, इसके लिए कोई भी प्रोविजन नहीं करते हैं लोग और उसमें ये फंस जाते हैं। क्या आपको लगता है आप भी यही मिस्टेक कर रहे हैं? मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूं। अभी आपके सामने एक फोटो आ रही है, इसमें मैंने क्या बताया है कि एक बाल्टी है, नल खुला है। ये नल क्या है? ये इनकम है आपका। ये बिफोर रिटायरमेंट वाला सिनेरियो है। यहाँ पे इनकम आ रहा है तो घर के लिए खर्चा, सब्जी, हेल्थ के लिए, लाइफस्टाइल के लिए पैसा उसमें से जा सकता है। बट जब आप रिटायर हो जाते हो तो जो ऊपर से नल से पानी आ रहा था वो तो बंद हो जाएगा। पर क्या आपका घर खर्च बंद होने वाला है? नहीं। क्या हेल्थ के लिए पैसे लगने वाले हैं? वो बंद होने वाला है? नहीं। लाइफस्टाइल कम होने वाली है? नहीं। मतलब अगर मेरे बाल्टी में एक लिमिटेड ही अमाउंट रहेगा तो वो बाल्टी जल्द ही खाली हो जाएगी। तो मुझे कुछ ना कुछ करके उसमें एक इनकम सोर्स डालते रहना चाहिए, जिसे मैं कहता हूं पैसिव इनकम। पैसिव इनकम का मतलब क्या है? पैसिव इनकम में आपको मिलेगा फिक्स्ड इनकम। आपको किसी भी मार्केट का टेंशन लेना नहीं है। मार्केट ऊपर जाता है, नीचे जाता है तो मेरा पैसा बढ़ेगा, कम होगा, खत्म हो जाएगा, क्या होगा, इस सब चीजों का आपको टेंशन नहीं लेना है। जनरली हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एनपीएस पीपीएफ में पैसा डालते हैं और हम सोचते हैं कि जब हम रिटायर हो जाएंगे एक बड़ा सा कॉर्पस बन जाएगा। वो कॉर्पस को हम क्या करते हैं, कंपल्सरीली एक एन्युटी प्लान में हम डालते हैं और उसमें से हम लोग एन्युटी लेते हैं। अब प्रॉब्लम ये होता है, जो मैंने पिछले वीडियोस में भी डिस्कस किया है, कि उस टाइम पे एन्युटी में आप पैसा डालोगे, जब आप उस टाइम में पैसा डालोगे उस टाइम पे एन्युटी का रिटर्न्स क्या मिल रहा है ये हमें आज नहीं पता। आज अगर मैं रिटायर होता हूं तो 5.5% एन्युटी का रिटर्न है, तो आज 1 करोड़ डालूंगा तो 5.5 लाख रुपए आएगा। बट अगर मैं 20 साल, 15 साल, 10 साल बाद रिटायर होने वाला हूं और तब मैं अपना कॉर्पस चेक करूंगा और तब अगर एन्युटी का रेट 3% होगा तो 1 करोड़ के पीछे सिर्फ 3 लाख आने वाला है। इस प्रॉब्लम को सोचते हुए मैंने एक सोल्यूशन निकाला। मैंने स्टडी में ये देखा कि एलआईसी का एक प्लान है जिसका नाम है जीवन शांति। इसमें हम जो सोच रहे हैं प्रॉब्लम्स, ये इसमें सोल्यूशन बन जाता है। जैसे कि इसमें कैपिटल आपका गारंटीड होता है, मतलब आप जो पैसा निवेश करते हो ये किसी भी मार्केट रिस्क में नहीं आता है, तो पैसा कभी भी डूबेगा नहीं। एलआईसी है तो सोवर्जनिंग गारंटी है, तो आपका पैसा हमेशा गारंटीड रहेगा, हमेशा सेफ रहेगा। दूसरी बात, इसमें से जो इनकम मिलेगा हमें, ये इनकम भी गारंटीड है। दोस्तों इसमें 5.5% स्टार्ट मिल सकता है कि अगर मैं इमीडिएट एन्युटी लेता हूं, इमीडिएट पेंशन लेना चालू करता हूं, इमीडिएट एक इनकम लेना चालू करता हूं, 5.5% मिलता है। इसमें एक ऑप्शन होता है जिसका नाम है डिफर्ड एन्युटी। मतलब आप आज पैसा लेने के बजाय 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10, 15, 20 साल तक एक्सटेंड कर सकते हो। और जब आप ये एक्सटेंड करते हो तो आज अगर मुझे 5.5% मिलने वाला है, 2-3 साल के बाद आप लेना चाहोगे, आपको शायद 7-8% मिलेगा। सोचने वाली बात यह है, मैं जब 5 साल बाद पेंशन लेना चालू करूंगा और मुझे 8% या 9% से पेंशन मिल रहा है, उस टाइम पे मार्केट में एन्युटी रेट अगर 3% है, 4% है, तो लोगों को 4 लाख मिलेगा, मुझे 1 करोड़ के पीछे कितना मिलेगा? 7 या 8 लाख। ये गेम चेंजिंग पॉइंट है। एलआईसी का होने की वजह से इसमें आपको इंश्योरेंस भी मिलता है। 110% का इंश्योरेंस इसमें ऑलरेडी दिया हुआ है। मतलब 1 करोड़ अगर मैं इन्वेस्ट करता हूं तो 1 करोड़ 10 लाख का मेरा डे 1 ही वैल्यू हो जाता है। अभी हम उसको एक एग्जांपल से देखेंगे कि एक बंदा है जिसने 1 करोड़ इन्वेस्ट किया। अगर वो आज एन्युटी लेता है तो 5.5% के हिसाब से 5,50,000 उसे मिलना चालू होगा लाइफ टाइम। बट अगर वो सोचता है मैं 3 साल बाद पेंशन लेना चालू करूं तो उसको 7% मिलेगा, मतलब उसे 7 लाख मिलेगा। दोस्तों 5.5 लाख और 7 लाख
डिफरेंस में लाख का फर्क है। तो ये मैं किसको रेकमेंड करूंगा? ये मैं उन लोगों को रेकमेंड करूंगा जो अभी रिटायर होने वाले हैं। बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। पूरा पैसा आपको इसमें नहीं निवेश करना है, कुछ हिस्सा जो आप फिक्स्ड साइड में रख सकते हो जिससे आपको पैसिव इनकम मिलना चाहिए। ये पेंशन के लिए बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है। दूसरा, ये उन लोगों के लिए भी अच्छा है जो लोग आज रिटायर नहीं होने वाले, कुछ साल बाद रिटायर होने वाले हैं, पर उनके पास आज लमसम पैसा है, तो आज ये इस पैसे को इधर पार्क कर सकते हैं और उनका रिटर्न्स गारंटीड और फिक्स कर सकते हैं। तीसरा, जिनको मार्केट से रिस्क लेने का कोई इच्छा नहीं है, जिनको लगता है कि मेरा जो पैसा है ये मार्केट रिस्क में ना अटके और इसका कैपिटल गारंटी रहे, पैसा मेरा सेफ रहे और मुझे एक रिटर्न मिलता रहे जो भी गारंटीड रहे। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज नीचे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको मेरे सारे लेटेस्ट वीडियो इसी तरह मिल सके। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।